हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 अपने रिवीजन सीरीज का। कौन सा पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। पार्ट 1 में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 1 2 3, मींस 1 2 3 चैप्टर हमने पार्ट 1 में कवर किया था। ठीक है, आप सबको पता है, जिन्होंने पार्ट 1 देखा है सबको पता होगा कि हम वीडियो के एंड में एमसीक्यू क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के दिखाते हैं और उसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस के आप देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी हम उनको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिवीजन। हाँ जी, हम रिवीजन भी करते हैं साथ साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं हमारा कौन सा है। आज हम यूनिट 4 कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ये हमारे क्लास 11 का क्लास है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो बच्चा CWSN का मतलब तो सबको ही पता होगा, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले हमारा जो चैप्टर है, इसमें हमारे 4 टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है कि व्हाट इज एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, जो वर्ड एडेप्टेड है इसका मतलब क्या है, कोई चीज अडॉप्ट करना। समझ आ गया। फिजिकल एजुकेशन का मतलब आप सबको ही पता है कि बॉडी मूवमेंट्स की हेल्प से जो भी हम एजुकेशन लेते हैं वो फिजिकल एजुकेशन होता है। अब इनको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें उन बच्चों के लिए जो डिसेबल बच्चे हैं या चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनके लिए फिजिकल एजुकेशन देनी है। तो कैसे देंगे, हम उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे या फिर फिजिकल एजुकेशन अपने अंदर ऐसे अडॉप्टेशन करेगा, ऐसी चीज इंप्लीमेंट करेगा ताकि वो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज आराम से परफॉर्म कर सकें। आई होप क्लियर हुआ। तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एक तरह का वो फिजिकल एजुकेशन की ब्रांच है जो डिसेबल पर्सन को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए अपने गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करती है, अपने गेम्स में मॉडिफिकेशन करती है या फिर फिजिकल एजुकेशन में हम मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। आई होप क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले वाले टॉपिक से हमारा आएगा। राइट अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का मतलब आपको पता है, एम मैं बता देता हूं। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का प्राइमरी एम यही है कि हर एक बच्चा एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्टिविटीज को कर सके या फिजिकल एक्टिविटीज की सर्विसेज ले सके एज पर देयर नीड। ठीक है, उनकी नीड्स के अनुसार हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज करा सके, फिजिकल एक्टिविटीज की सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। क्लियर हो गया। अब हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये चीज तो हम कर रहे हैं, पर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप हो, उनके अंदर सोशल एबिलिटीज डेवलप हो। ठीक है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो एंड मोटर स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। आई होप क्लियर हो गया, आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक हमारा इसमें आता है वो आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाती हैं, चलाती हैं। तो आप सबको पता है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि जो हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत है वो इंडिया में कब आया था, वो आप नोट कर लीजिए। 1988 में आया था। ठीक है, कब आया था, 1988 में। ये क्वेश्चन ज्यादा इसलिए नहीं आता है क्योंकि ओलंपिक वैल्यू वाला जो चैप्टर है उसमें आपने स्पेशल ओलंपिक भी पढ़ा हुआ है, आपने पैरा ओलंपिक भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े से इग्नोर कर दीजिएगा, इतना नहीं आएंगे। बट हाँ, जो डेफ्थ ओलंपिक वाला है जो आपका, इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन है डेफ्थ ओलंपिक्स। ठीक है, तो वो हमारे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो बहरे होते हैं लोग या जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का वो गेम होता है और जो भी गेम स्टार्ट होता है वो कभी भी क्लैपर और शूटिंग गन से वो गेम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा, पर ये चीज एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो उसमें इंक्लूजन वाला टॉपिक है। क्या है इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन। ठीक है, इन एजुकेशन है, याद रखिएगा, एंड राइट द नीड्स एंड मेजरमेंट फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ऐसे ही रखा आपके सामने आ सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहली बात इंक्लूजन होता क्या है ये जान लेते हैं। तो इंक्लूजन जो हमारा वर्ड है उसका मतलब ये होता है, इंक्लूजन कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट
ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर। मतलब अभी समझाता हूं, इंक्लूजन जो होता है एक तरह का वो बहुत लार्ज कोई चीज हो रही है कहीं पर, ठीक है, बहुत बड़ी चीज हो रही है, वहां पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है आके और लोग खुद पार्टिसिपेट करें, इसको हम इंक्लूजन कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो इंक्लूजन इज नॉट फॉर द पीपल बट पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, लोगों के लिए इंक्लूजन नहीं होता बट लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं खुद अपनी इच्छा से। मींस आपको कास्ट के उस पे, जेंडर के उस पे, आपकी एज के उस पे, आपके कलर के उस पे, आपकी डिसेबिलिटी के उस पे, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी कहीं पार्टी हो रही है वहां जाने में, मींस इक्वल राइट्स हैं सबके कि वो किसी भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टी या कोई भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इंक्लूजन एक राइट है हर एक पर्सन का, जो हर एक पार्टीज में लार्ज अमाउंट पे जो हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी उसको ये नहीं बोल सकता कि आप बहरे हैं आप नहीं आ सकते, आप काले हैं आप नहीं आ सकते। आई होप क्लियर हो गया। पर ये नहीं कि किसी और की पार्टी चल रही है हम तो जाएंगे उस शादी में, बेटा जूते पड़ जाएंगे, ऐसे ये नहीं होता। ठीक है, इंक्लूजन मतलब है आपको कोई कास्ट के उस पर ये सब नहीं करेगा, बट हाँ किसी और की पार्टी में मत पहुंच जाना वरना जूते जरूर पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बिल्कुल सेम है। क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक वो कॉन्सेप्ट है हमारी एजुकेशन का जिसमें सारे बच्चे, बहुत बच्चे मींस हर एक टाइप का बच्चा एक साथ पढ़ता है। डिसेबल भी होता है, नॉन डिसेबल भी होता है, मींस नॉर्मल बच्चा भी होता है, ब्लैक कलर्स के भी होते हैं, व्हाइट कलर्स के भी होते हैं। ठीक है, हर एक टाइप की डिसेबिलिटी का बच्चा एक साथ पढ़ता है। ये नहीं होता कि डिसेबल पर्सन का स्कूल अलग है, नॉन डिसेबल का अलग है, ऐसा नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरह का वो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया ये चीज। अब देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है डिफरेंट रोल। ठीक है, जो भी टीचर्स का रोल हो गया, काउंसलर का रोल हो गया, स्पेशल एजुकेटर्स का रोल हो गया। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। सबसे पहला तो मैंने लिखा ही हुआ है, एक्सप्लेन द ब्रीफ रोल ऑफ टीचर इन फिजिकल एजुकेशन। जो आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, सर या मैम है, उनका क्या रोल है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड एक चीज इसमें और पूछी जा सकती है, जो आपके स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं या फिर जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। ओके, इसके बाद में आते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा योगा है। तो योगा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसमें से सिंपल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही आएगा, वो क्लियरली बता दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ योगा। ठीक है, अब मैं आपको एलिमेंट्स यहां बताऊंगा नहीं, पर आप सबको पता है हमारे 8 एलिमेंट होते हैं, यमा, नियमा, आसन, ऐसे करके हैं पूरे हमारे समाधि तक। तो वो आप एलिमेंट्स देख लीजिएगा, वही एलिमेंट्स लाइन से लिखिएगा कि यमा क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, समाधि, धारणा, ये सब क्या होते हैं, ये लिखना पड़ेंगे एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, ये क्वेश्चन आने के पक्के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो आपका आता है, एक्सप्लेन योग निद्रा इन डिटेल, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन योगिक क्रिया इन डिटेल। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो योगिक क्रियाज आप सबको पता है, योगिक क्रियाज हमारी वो क्रियाज होती हैं जिससे हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे नरकुली क्रिया है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारे योगिक क्रियाज में आ जाते हैं। और योग निद्रा क्या होती है, योग निद्रा एक तरह का वो हमारा पॉस्चर है जिसमें हम लेटे तो होते हैं, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारी आंखें बंद होती हैं, पर हमारा माइंड एक्टिव होता है। ठीक है, तो वो हमारा योग निद्रा होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ साथ अगर आपकी किस्मत खराब रही तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, What are the benefits of, कोई भी आसन आ सकता है, मैंने ये आसन का नाम लिखा है, या हल आसन आ सकता है, त्रिकोण आसन आ सकता है, या कोई भी आसन आ सकता है। ठीक है, तो ये चिंता मत कीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर में अगर आया तो आया, वरना नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं लास्ट चैप्टर पे अपने, जो इस वीडियो का हमारा है 6th चैप्टर, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। एलटी क्या है, लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके 4 या 5 ही टॉपिक है, पर इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, डिफाइन लीडरशिप
एंड एक्सप्लेन सम लीडरशिप क्वालिटीज। तो लीडरशिप क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। आई थिंक सबको पता होगा लीडरशिप एक पर्सन की वो क्वालिटी होती है जिसमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को गाइड करता है किसी भी एक टास्क के लिए, ठीक है, और उनके साथ उस टास्क को पूरा करता है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडर्स कितने टाइप के होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, तो ये चीज भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं लीडरशिप क्वालिटी की बात। तो आप सबको पता है कि एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात लॉयल होना चाहिए। इसके बाद में एकेडमिकली साउंड करे, मींस जब वो बात करे तो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करे। ऐसे नहीं अबे तू क्या कर रहा है, तू जा यहां पर, तू जा, ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करे। उसके बाद में इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ठीक है। पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसका मॉरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज मैंने आपको बता दी जो आप लिख सकते हैं और इनको जरूर थोड़ा सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन जरूर करिएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद में आपका एक ही टॉपिक उसमें बचता है जो कि आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स है। आई होप सारे राजी हैं इस बात से। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है आप सबको पता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारा वो स्पोर्ट्स होता है जिसमें रिस्की एक्टिविटी कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है उसकी खुद की परमिशन से या फिर अपने मन से। क्यों करता है वो? फॉर देयर रिक्रिएशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अपने रिक्रिएशन के लिए कोई भी रिस्की एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा तो वो एडवेंचर स्पोर्ट्स बोला जाता है एक तरह से। अब ये नहीं कि मैं छत से जाके कूद रहा हूं तो ये मेरा एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, ये मत कर देना, ठीक है। इसके बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ सम एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो सम एडवेंचर स्पोर्ट्स आप लिख सकते हैं जैसे कि आपकी रिवर राफ्टिंग हो गई, ठीक है, आपकी माउंटेनियरिंग हो गई, आपका पैराग्लाइडिंग हो गया, सर्फिंग हो गया। तो सिर्फ आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में ज्यादा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आ सकता है, राइट अ नोट ऑन टेक्निक्स ऑफ माउंटेनियरिंग। तो बेटा बिल्कुल मत घबराना इस वर्ड से। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप माउंटेनियरिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसे करिए कि माउंटेनियरिंग होती क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो बस यही चीजें आपको लिखनी है। अगर इसमें आपको क्वेश्चन आ जाता कि एक्सप्लेन माउंटेनियरिंग तो जो आप आंसर उसमें लिखते वही आंसर आप इसमें लिखेंगे। आई होप क्लियर हो गया। ये तीनों चैप्टर आपके क्लियर हो गए हैं। आप फोटो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आराम से। बाकी अब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखा रहा हूं तो देख लीजिए उसको थोड़ा सा। और इसके बाद में चिंता मत कीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो आपको इनकी पीडीएफ, मींस हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन अलग अलग है, आपको उनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर एक चैप्टर की वीडियो, फुल लेंथ वीडियो जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज देखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बट हाँ, रिक्वेस्ट है प्लीज फीडबैक दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आ रही है एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।